जल्दी बताइए कितने बच्चों ने चैप्टर रिवाइज कर रखा है? बेटा आपको, हाँ, एमजी के साथ OCS3 जाएगा, मेन बात थी हमने ध्यान दिया, आर जाएगा, आर एच ले लेगा। चलिए रिवाइज्ड है या नहीं पता चल जाएगा। इसमें अच्छे क्वेश्चंस हैं। अब देखते हैं आप में से कितने बच्चे कर पाएंगे। अगली बेटा दरवाजा बंद कर दे मम्मी का। कितने बच्चे क्वेश्चंस कर पाएंगे? एल्काइल फ्लोराइड बनाने के लिए बताइए। अरे फ्लोराइड बनाने की बड़ी गिनी चुनी रिएक्शंस हैं किरण बच्चे, फ्लोराइड्स बनाने की बहुत गिनी चुनी रिएक्शंस हैं। पूरी केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा इक्वेशंस नहीं है, बहुत गिनी चुनी रिएक्शंस हैं। स्वार्ट्स रिएक्शन, कितने बच्चों को याद आ रही है स्वार्ट्स रिएक्शन? अब बताइए। जल्दी बोलो। टॉल्मीन KMnO4। आप बताओ क्या दिमाग काम करता है? मेरा दिमाग तो कहता है पहले ये बन जाएगा, फिर कहता है कि C6H5 COCl बन जाएगा, फिर कहता है C6H5CHO। बोलो यही दिमाग काम करता है? सारे बच्चे बोलो। कोई दिक्कत तो नहीं लग रही? जल्दी बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं लग रही? पहले ये बता दो, SN2 रिएक्शन कौन आसानी से देता है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी? SN2 रिएक्शन कौन आसानी से देता है? मेरे बच्चे, SN2 में बैक साइड से अटैक होता है। देखो कितनी बड़ी बड़ी गलती कर रहे हैं बच्चे। SN2 में बैक साइड से अटैक होता है, और बैक साइड से अटैक होने के लिए स्टेरिक इंट्रेंस नहीं होना चाहिए। जो प्राइमरी वाले होते हैं, कुछ बच्चे बहुत ब्लंडर कर रहे हैं, क्या कहूं। SN2 की सीक्वेंस थी PST, SN1 की सीक्वेंस थी PSP। अरे बोलो, बात क्लियर है या नहीं? या बिल्कुल भी रिवाइज नहीं कर रखा? बताओ, इसमें ये प्राइमरी, ये टर्शरी, हो जाएगा।
क्लोरल की रिएक्शन क्लोरोबेंजीन से कराने पर, मैंने कहा था लैंग्वेज बना के याद कर लो। क्लोरल की रिएक्शन क्लोरोबेंजीन से कराने पर किसी बच्चे को याद? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बच्चों के आंसर आ गए। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। सारे बच्चे बताइए कौन सा ऑप्शन बेस्ट लग रहा है? ये मत कहना दिखाई नहीं दे रहा। अरे CCl3 किस में दिखाई दे रहा है? ट्राइक्लोरो। गड़बड़ हो रहा है ये, कुछ याद है? कितने बच्चों को इक्वेशन याद आ रही है? तो बताइए कौन सा ऑप्शन बेस्ट है? ये तो नहीं है। सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं? देखो वही बन रहा है प्रोडक्ट। सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं? अब बताइए। पैरा नाइट्रोटोलवीन है। अच्छे क्वेश्चंस हैं। जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। पैरा नाइट्रोटोलवीन है, बताओ ई क्या होगा? अच्छा पता है ना, SnHCl ने क्या करा होगा? NO2 को NH2 में कन्वर्ट कर दिया होगा, और NH2 N2Cl में कन्वर्ट हो गया होगा, और ये Br में कन्वर्ट हो गया होगा। बोलो इतनी बात समझ में आती है? सारे बच्चे बताओ। और आपको पता है इसका इफेक्ट ऑर्थो है, तो आने वाले को ऑर्थो पर भेज रहा है।
और जो NO2 है वो NH2 में कन्वर्ट हो गया। जल्दी बताइए, बात क्लियर? सारे बच्चे बताओ, बात क्लियर? देखो, ऑर्थो पोजीशन पर Br चला गया, उसके बाद NO2 NH2 में, NH2 N2Cl में, और N2Cl Br। जल्दी बताइए, बात समझ में आ रही है? ऐसा तो नहीं कि बाउंस हो रहा है? SN2 में कौन रिएक्शन अभी बताया मैंने पॉइंट आपको? बता दो, जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। याद है SN2 की सीक्वेंस? बताइए कौन से ऑप्शन मैच कर रहा है? सारे बच्चे बताओ कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ये सारी बातें आपको पता है? बोलिए, सारी बातें बताएं आपको? SN1 के लिए बताइए, जिसका आयनाइजेशन सबसे आसानी से होता है वो SN1 रिएक्शन आसानी से देगा। जिसका आयनाइजेशन आसानी से होगा, या जिसका कार्ब कैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। बताइए कौन सा ऑप्शन? सारे बच्चे बताइए कौन सा ऑप्शन? समझ गए ना? इसका रिमेनिंग पार्ट सबसे ज्यादा स्टेबल है। आप Br को हटाएंगे तो दो दो बेंजीन की सपोर्ट और एक CH3 की सपोर्ट, तीन तीन सपोर्ट आ रही है। ये SN1 के लिए सीक्वेंस आप जानते हैं, बेंजाइल एलाइल TSP देन मिथाइल, बेंजाइल एलाइल TSP देन मिथाइल। पूरा सीक्वेंस याद है? वही कार्पेटाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर है। अरे बोलते क्यों नहीं? बात क्लियर? अब तो बता दो ये वाला क्वेश्चन। एराइल फ्लोराइड
डाइजोनियम क्लोराइड, शीमैन रिएक्शन, शीमैन रिएक्शन, इस वाले से आता है NO2 ग्रुप, इस वाले से NO2 ग्रुप आता है, अगर याद आता हो। मैंने नोट्स में लिखवा रखा है, ये NO2 ग्रुप आता है इससे। इससे आता है फ्लोरीन। बोलो बात क्लियर, जल्दी बोलो बात क्लियर। मेरी बात याद आएगी। वैसे तो आयोडीन लीस्ट रिएक्टिव होता है, बट आयोडीन के कंपाउंड मोस्ट रिएक्टिव होते हैं। कितने बच्चों को बात याद आ रही है? वैसे तो आयोडीन लीस्ट रिएक्टिव होता है, बट आयोडीन के कंपाउंड मोस्ट रिएक्टिव होते हैं। आयोडीन वाला सबसे ज्यादा रहेगा। उसी से लिंक पॉइंट है। जो बात मैंने अभी आपको बताई है कि सबसे आसानी से कौन सा न्यूक्लियोफाइल बाहर निकल जाएगा, तो नेचुरली I- आसानी से बाहर निकलेगा। Bigger the side, lower the electronegativity, easier the nucleophile substitution. Leaving group I minus, Br minus, Cl minus. बताइए। क्लोरोफॉर्म, 3 NaCl बाहर, एक कार्बन पर 3 OH, पानी बाहर। अब ये बन गया फॉर्मिक एसिड। यहां ऑलरेडी NaOH है, तो बताओ क्या बन जाएगा? किसी को याद है? अगर हम इसको आगे गर्म करते हैं, किसी बच्चे को याद आता है तो बता दो, चलो मान जाऊंगा। ऐसे याद होगा, मैंने बताया था सोडियम फॉर्मेट को गर्म करने पर डाई सोडियम ऑक्सोलेट और हाइड्रोजन गैस बनती है। इसका अगर हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो ऑक्जेलिक एसिड, एक बड़ा अच्छा कन्वर्जन स्टेप था, कुछ बच्चों को याद आ जाएगा, कुछ बच्चों को याद आ रहा होगा। देख रहे हो ऑर्गेनिक का क्या है, वैसे लगता है सब कुछ भूल गए, बट जैसे जैसे आप पढ़ना शुरू करोगे, रिवाइज करोगे, चीजें याद आएंगी। बट रिवीजन बहुत चाहिए, रिवीजन आपको बार बार करना पड़ेगा। बोलिए बात क्लियर। दिमाग लगाओ, जेई में क्वेश्चन आया हुआ है, IIT में क्वेश्चन आया हुआ है, क्या सोच सकते हैं आप?
आईआईटी में क्वेश्चंस आया हुआ है, कोई बच्चा सोच सकता है? सोच के देखो, अगर हमने इसका ऑक्सीडेशन करा होता तो ये C2H5 COH में कन्वर्ट हो जाता। सारे बच्चे बोलो, C2H5 COH में कन्वर्ट हो जाता, हाँ या ना? तो मतलब एक कार्बन कम हो जाता। यहां पर जैसे 8 कार्बन है तो यहाँ पे 7 कार्बन रह जाते, बट यहाँ पे 8 के 8 कार्बन है, तो मतलब साइड में मिथाइल ही रहेगा। दूसरी बात आप ये समझो, सिल्वर नाइट्रेट के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट दे रहा है। इसका क्या मतलब है? सिल्वर नाइट्रेट के साथ प्रेसिपिटेट दे रहा है कि जो हैलोजन एटम है वो बेंजीन से डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ। अगर हैलोजन बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ा होता तो वो रिएक्शन नहीं करता। कितने बच्चे सोच पा रहे हैं? जल्दी बताइए, कितने बच्चे सोच पा रहे हैं? अगर हैलोजन एटम बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ा होता तो वो रिएक्शन नहीं देता और फिर आसानी से एनहाइड्राइड बना रहा है। ध्यान रखना, आसानी से एनहाइड्राइड तब बनता है जब COH पास पास हो, ऑर्थो पोजीशन पर हो। एनहाइड्राइड आसानी से तब बनता है जब COH ग्रुप पास पास हो। तो बताओ इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपको बेस्ट दिखाई दे रहा है? सारे बच्चे बताइए। जल्दी बोलिए, बात क्लियर? सारे बच्चे बताइए, बात क्लियर? बोलो, बात समझ में आ रही है सब बच्चों को? सारे बच्चे बोले, बात समझ में आ रही है? अब बता दो चलो। ये बताओ AgCN क्या देगा? किसी बच्चे को याद है? मैं हमेशा याद कराता हूं, AgCN क्या देगा? साइनाइड आइसोसाइनाइड? सारे बच्चे बताओ, साइनाइड आइसोसाइनाइड? हद हो गई। जो KCN होता है वो तो साइनाइड देता है, देख लो क्या हालत हो रही है। और जो AgCN होता है वो देता है आइसोसाइनाइड। समझ सकता हूं कि रिवीजन कैसा चल रहा है। अरे बच्चों, KCN देता है साइनाइड, AgCN आइसोसाइनाइड। कैसे गलती कर रहे हो? और आइसोसाइनाइड का रिडक्शन करने पर सेकेंडरी अमीन, और साइनाइड का रिडक्शन करने पर प्राइमरी अमीन। कितने बच्चों को बात याद आ रही है?
जल्दी बोलिए, बात क्लियर। सारे बच्चे बोले बात क्लियर। जल्दी बताइए, बात क्लियर। सारे बच्चे बताओ, बात क्लियर। पूछ रहे रॉन्ग स्टेटमेंट। आपको याद है जो एसीटोन है मतलब कीटोन, RMGX गिव्स टर्शियरी अल्कोहल। कितने बच्चों को बात याद है? जो कीटोन्स होते हैं वो ग्रिग्नाडिजन से टर्शियरी अल्कोहल, जबकि ये कैसा है, सेकेंडरी। इसलिए मैं कहता हूं जो बातें मैं आपको क्लास में बताता हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख लो, सारी की सारी स्टेटमेंट एज इट इज काम आ रही है। मैंने ऐसे याद कराया था, अगर याद आता हो। देखो सुनो, ऐसे बताया था प्राइमरी अल्कोहल कैसे बनते हैं। किसी बच्चे को याद है? ड्राई ऑक्सीजन, इपॉक्सी, और एक था फॉर्मेल्डिहाइड। सेकेंडरी अल्कोहल में ऑल एल्डिहाइड। पहले काम की बात दिख रहा हूं, एक्सेप्ट फॉर्मेल्डिहाइड। टर्शियरी अल्कोहल में कुछ याद आ रहा है किसी बच्चे को? ऑल कीटोन्स। अरे बोलो, कुछ याद आ रहा है या फिर सुना सुना लग रहा है? बहुत अच्छे से इसी तरीके से मैंने याद कराया है। बाकी बहुत सारे वो नोट्स में रिवाइज करोगे आप, यहाँ तो मैंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको बता दिया है। बोलिए, बात क्लियर। सारे बच्चे बोले बात क्लियर। बताओ, ब्रोमोबेंजीन बनाना है, किससे बनाओगे? गटरमैन, एजोकपलिंग, फ्रिडरक्राफ्ट, रिमटीमेन। ब्रोमोबेंजीन। अरे तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, गटरमैन रिएक्शन। सैंडमेयर था और गटरमैन था, दो ही तो थी। अरे बच्चों, नोट्स रिवाइज करो अच्छे से। कॉपर HBr, गटरमैन रिएक्शन। जल्दी बोलिए, बात क्लियर। चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं।